नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि सिर्फ अपने दिमाग से आप किसी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकें? ना माउस, ना कीबोर्ड और ना स्क्रीन को छूना। बस सोचिए और मशीन आपके इशारे पर चलने लगे। इमेजिन कीजिए, आप व्हील चेयर पर बैठे हैं और सिर्फ दिमाग से उसे आगे बढ़ा रहे हैं। या फिर ऐसा हो कि बिना बोले, बिना टाइप किए आप किसी से सीधे दिमाग से बात कर सकें। अब यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा, यह हकीकत बन रहा है। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक, अमेरिकी सेना की सीक्रेट लैब्स और बड़ी टेक कंपनियां मिलकर बना रही हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये तकनीक आने वाले समय में हमारी सोच, भाषा, शिक्षा, नौकरी और इंसानियत की परिभाषा तक बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस असल में क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सोच ही नया रिमोट कंट्रोल बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिमाग और टेक्नोलॉजी के इस माइंड ब्लोइंग सफर की। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI होता क्या है। BCI एक ऐसी तकनीक है जो आपके दिमाग और किसी एक्सटर्नल डिवाइस के बीच सीधा कनेक्शन बनाती है। मतलब आपके थॉट्स को डिजिटल कमांड में बदलने की ताकत देती है, बिना हाथ पैर हिलाए, बिना कुछ बोले। BCI का मकसद है ब्रेन सिग्नल्स को पढ़कर उन्हें ऐसे प्रोसेस करना कि वो किसी कंप्यूटर, मशीन या रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर सकें। अब BCI 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इन्वेसिव BCI। इसमें ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स इंप्लांट किए जाते हैं। ये सिग्नल्स सबसे एक्यूरेटली पकड़ते हैं, लेकिन सर्जरी की जरूरत होती है। दूसरा, नॉन इन्वेसिव BCI। इसमें बाहर से EEG जैसे डिवाइसेस के जरिए ब्रेन वेव्स डिटेक्ट की जाती है। ये सेफ होता है, लेकिन सिग्नल्स थोड़े वीक मिलते हैं। तीसरा, पार्शियली इन्वेसिव BCI। ये बीच का रास्ता है, स्कल के अंदर लेकिन ब्रेन में नहीं। अच्छा बैलेंस देता है परफॉर्मेंस और सेफ्टी के बीच। BCI सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। पहले जहां दिमाग सिर्फ शरीर को कंट्रोल करता था, अब वही दिमाग सीधे मशीनों से बात कर सकता है। और यही वो चीज है जो आने वाले समय में पैरालाइज्ड लोगों के लिए नई उम्मीद और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आएगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है और कैसे वो सिग्नल्स जनरेट करता है जो मशीन समझ सके। अब बात करते हैं उस जादुई बॉक्स की जो इस पूरी टेक्नोलॉजी की जड़ है, हमारा दिमाग। आपके दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से सिग्नल्स पास करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में। जब भी आप कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं या कोई मूवमेंट करते हैं, तो आपका दिमाग एक तरह का इलेक्ट्रिकल पैटर्न जनरेट करता है। इन पैटर्न्स को डिटेक्ट करना ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का पहला कदम होता है। न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस कैसे काम करते हैं? न्यूरॉन की टेलीफोन जैसी स्ट्रक्चर होती है। जब ये एक्टिवेट होता है तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। फिर ये सिग्नल सिनेप्स के जरिए अगले न्यूरॉन तक जाता है। इमेजिन कीजिए एक पूरी इलेक्ट्रिक ग्रिड जहां हर वायर एक न्यूरॉन है और ये मिलकर एक सोच, एक इमोशन या कमांड बनाते हैं। ब्रेन सिग्नल्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? अब सवाल यह है, हम इन ब्रेन सिग्नल्स को कैसे पकड़ते हैं? इसके लिए साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। EEG एक डिवाइस है जो सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगाकर आपके स्कैल्प से निकलने वाली ब्रेन वेव्स को डिटेक्ट करता है, जैसे रेडियो सिग्नल्स को पकड़ता है। EEG इन्वेसिव नहीं होता, यानी बिना सर्जरी के हम आपके सोचने की एक्टिविटीज को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रेन वेव्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव्स। हमारे दिमाग में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की वेव्स बनती है। डेल्टा वेव्स 0.5 से 4 हर्ट्ज, डीप स्लीप में थीटा वेव्स 4 से 8 हर्ट्ज, मेडिटेशन, क्रिएटिविटी अल्फा वेव्स 8 से 12 हर्ट्ज, रिलैक्स्ड बट अलर्ट स्टेट बीटा वेव्स 12 से 30 हर्ट्ज, एक्टिव थिंकिंग, फोकस, गैमा वेव्स 30 से अधिक हर्ट्ज, हाई लेवल कॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। BCI में इन्हीं वेव्स को डिटेक्ट करके समझा जाता है कि यूजर क्या सोच रहा है या क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे
हमारा दिमाग बायो इलेक्ट्रिक मशीन की तरह काम करता है, और जब हम इसके सिग्नल्स को कैप्चर करना सीख जाते हैं तब हम इसे मशीनों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सिग्नल्स इतनी आसानी से काम नहीं करते, क्योंकि इनमें बहुत सारा नॉइज और अनवांटेड एक्टिविटी भी होता है। इसलिए अगला कदम होता है इन सिग्नल्स को प्रोसेस करना और समझना कि कौन सा सिग्नल असली कमांड है। अब चलिए अगले सेक्शन में जानते हैं कि बीसीआई सिस्टम इन रॉ ब्रेन सिग्नल्स को कैसे समझता है और कैसे इन्हें यूजफुल आउटपुट में बदला जाता है। अब चलिए समझते हैं कि जब आप कुछ सोचते हैं तो वो सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है और कैसे एक मशीन उसे समझकर काम करती है। पूरा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम कुल 5 स्टेप्स में काम करता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। स्टेप 1, सिग्नल एक्विजिशन या सिग्नल कैप्चर करना। ईईजी जैसे डिवाइसेस आपके दिमाग से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं। ये सिग्नल्स बहुत ही कमजोर होते हैं, माइक्रोवोल्ट्स में, लेकिन इनमें वो सारे पैटर्न्स होते हैं जो आपकी सोच या मूवमेंट से जुड़े होते हैं। इस स्टेज पर कभी कभी नॉइज भी आती है, जैसे ब्लिंकिंग, बॉडी मूवमेंट या एनवायरनमेंट से इंटरफियरेंस। स्टेप 2, प्री प्रोसेसिंग, सिग्नल की सफाई। अब इन रॉ सिग्नल्स को साफ किया जाता है, फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिर्फ ब्रेन की यूजफुल एक्टिविटी बचे और बाकी नॉइज हटा दी जाए। जैसे आप रेडियो पर स्टैटिक नॉइज हटाकर साफ आवाज सुनते हैं, वैसे ही ब्रेन सिग्नल को क्लीन किया जाता है। स्टेप 3, फीचर एक्सट्रैक्शन, यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। अब सिस्टम सिग्नल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कौन सी वेव एक्टिव है। इस स्टेज पर मशीन ये समझती है कि क्या यूजर रिलैक्स है, ध्यान लगा रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट की ओर सोचकर फोकस कर रहा है। ये फीचर्स बेसिकली वो क्लूज होते हैं जो बाद में इंटरप्रिटेशन में मदद करते हैं। स्टेप 4, क्लासिफिकेशन, यूजर का इरादा समझना। अब सबसे जरूरी पार्ट आता है, मशीन को यह समझना कि यूजर क्या करना चाहता है। यहां मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जैसे एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, सीएनएन, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स या डिसीजन ट्रीज यूज होते हैं। ये एल्गोरिथम्स प्रीवियसली ट्रेन्ड होते हैं कि कौन सा ब्रेन वेव पैटर्न किस एक्शन से जुड़ा है। जैसे एक खास वेव पैटर्न बोले कि यूजर चाह रहा है कर्सर राइट जाए, तो मशीन वो काम करेगी। स्टेप 5, आउटपुट, कमांड एक्सिक्यूशन, आखिरी एक्शन। अब फाइनल स्टेज में ये डिकोडेड थॉट एक कमांड में बदल जाता है जो कोई एक्सटर्नल डिवाइस जैसे रोबोटिक आर्म, कर्सर या व्हीलचेयर को दिया जाता है। बस आप सोचते हैं सिस्टम समझता है और मशीन काम करती है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लो। एक पैरालाइज्ड व्यक्ति सोचता है कि वो पानी पीना चाहता है। उसका दिमाग सिग्नल भेजता है, ईजी उसे पकड़ता है, सॉफ्टवेयर समझता है और रोबोटिक आर्म उठकर पानी उसके मुंह तक ले आती है। यही है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की असली ताकत। सोचो, समझाओ और मशीन चलाओ। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बीसीआई सिस्टम सिर्फ दिमाग से बात नहीं करता, वो आपके सोच को डिकोड करके मशीनों को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस देता है, बिल्कुल एक ट्रांसलेटर की तरह। आगे चलकर हम जानेंगे कि इस टेक्नोलॉजी की अब तक की डेवलपमेंट क्या रही है और दुनिया में कौन कौन इस पर काम कर रहा है, क्योंकि आगे का फ्यूचर इसी पर टिका है। प्रोजेक्ट शुरू हुआ। यहां पहली बार सोचा गया, क्या इंसान के दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है? में आया ब्रेन गेट प्रोजेक्ट, ब्राउन यूनिवर्सिटी की तरफ से। समझ भी रही हैं और सफर अभी जारी है, यहां तक कि सोचो और मेमोरी अपलोड हो जाए। सिंक्रन नाम की एक और कंपनी जो न्यूरालिंक को यूएसए में टक्कर दे रही है। इसकी खासियत, ये स्कल खोले बिना इंप्लांट करती है, यानी ज्यादा सेफ और आसान। 2022 में एक इंसान ने सिर्फ रहे हैं, लॉक्ड इन सिंड्रोम वाले सोचकर टाइप कर रहे हैं। अब विजुअल बीसीआई पर काम हो रहा है ताकि ब्लाइंड लोग फिर से देख सकें। कुछ चुनौतियां अभी बाकी हैं। बीसीआई में प्रोग्रेस तो तेज है, पर चैलेंजेस भी हैं। सिग्नल क्लैरिटी और एक्यूरेसी, प्राइवेसी और एथिक्स, हाई कॉस्ट और ब्रेन पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो दोस्तों, बीसीआई अब एक कल्पना नहीं, एक इमर्जिंग रेवोल्यूशन बन चुका है।
फ्यूचर में ये टेक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है, चाहे हेल्थ हो, डिफेंस, गेमिंग या एजुकेशन। अब बात करेंगे बीसीआई के फ्यूचर की और जानेंगे क्या इंसान और एआई सच में एक हो सकते हैं। अब तक हमने जाना ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहां से आया, कैसे काम करता है और आज किस मुकाम पर है। अब बात करते हैं उस भविष्य की जो सुनने में साइफाई लगता है, पर साइंस उसे हकीकत बनाने की ओर बढ़ रही है। बीसीआई का अगला बड़ा कदम है इंसान के दिमाग को एआई से जोड़ना। इलॉन मस्क का न्यूरालिंक इस दिशा में सबसे आगे है। उनका मानना है अगर इंसान को एआई से कंपीट करना है तो हमें खुद को उससे मर्ज करना होगा। सोचिए जरा, अगर आपका दिमाग सीधा चैट जीपीटी से कनेक्ट हो जाए तो आप 1 सेकंड में हजारों बातें सोच सकें, नई भाषाएं सीख सकें या कोई भी स्किल इंस्टॉल कर सकें। अब साइंटिस्ट ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जहां 2 इंसान बिना बोले सिर्फ सोच के जरिए बात कर सकें। इसे कहते हैं सिंथेटिक टेलीपैथी। 2014 में ड्यूक यूनिवर्सिटी के 2 मंकीज ने एक गेम खेला सिर्फ ब्रेन सिग्नल से। अब यह इंसानों पर टेस्ट हो रहा है। इमेजिन कीजिए, आप सोचते ही आपके दोस्त को मैसेज चला जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन हम अपना पूरा दिमाग क्लाउड में अपलोड कर सकेंगे। मतलब आपकी यादें, सोचने का तरीका, पर्सनैलिटी, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा और आप कभी मरेंगे नहीं, बस डिजिटल रूप में जिंदा रहेंगे। आज ये पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन मेमोरी डिकोडिंग और न्यूरल मैपिंग जैसे कदम शुरू हो चुके हैं। बीसीआई एक ऐसी दुनिया बना सकता है जहां आप वर्चुअल रियलिटी को सिर्फ सोच से कंट्रोल करें, ना कोई कंट्रोलर, ना जेस्चर, सिर्फ इमेजिनेशन। गेमिंग, थेरेपी, मेडिटेशन, सब कुछ प्योर थॉट से। कुछ रिसर्चर्स एक नया सपना देख रहे हैं जहां इंसान आपस में रियल टाइम जुड़ सकें, एक ग्रुप कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं हाइव माइंड। टीम वर्क और इमोशंस को शेयर करने का अभूतपूर्व तरीका। लेकिन सिर्फ फायदे नहीं है, इन पॉसिबिलिटीज के साथ साथ कुछ डरावनी बातें भी सामने आती हैं। सोच चोरी, थॉट हैकिंग, माइंड कंट्रोल, प्राइवेसी का अंत और इंसान का नियंत्रण एआई के हाथों में। इसलिए जरूरी है कि फ्यूचर में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एथिक्स और ह्यूमैनिटी को भी इक्वली महत्व दिया जाए। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कोई गैजेट नहीं है, ना ही सिर्फ मेडिकल टूल। यह इंसान के अस्तित्व को रीडिफाइन कर सकता है, हमें भगवान जैसी शक्ति दे सकता है या हमारे स्वतंत्र विचार छीन सकता है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि बीसीआई क्या है और इसका भविष्य कितना क्रांतिकारी हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं एक और जरूरी विषय की, एथिक्स और खतरे। सोचिए, अगर कोई कंपनी आपकी सोच पढ़ सकती है, आपकी फीलिंग्स, डिजायर्स, फियर्स सब कुछ कलेक्ट कर सकती है, क्या वो आपको मैनिपुलेट नहीं करेगी? क्या आपके प्राइवेट थॉट्स, एड्स और पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे? ये प्राइवेसी नहीं, ये है इंटेलेक्चुअल इन्वेजन। आज हम फोन हैक होने से डरते हैं, कल को दिमाग हैक होने लगे तो इमेजिन कीजिए कोई हैकर आपके ब्रेन इंप्लांट में घुस जाए, आपकी यादें चुरा ले या गलत यादें डाल दे। यह अटैक नहीं, सीधा आपकी आइडेंटिटी पर हमला होगा। ब्रेन डेटा की चोरी भविष्य का सबसे खतरनाक साइबर क्राइम बन सकता है। अभी दुनिया में बीसीआई से जुड़े कानून बहुत कमजोर हैं। ब्रेन डेटा को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम नहीं। इम्प्लांट से नुकसान हो जाए तो जिम्मेदारी तय नहीं। अगर कोई कंपनी आपकी सोच से पैसा कमा रही है तो क्या आपको उसका रॉयल्टी नहीं मिलना चाहिए? अगर इम्प्लांट से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? बीसीआई से जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी मेमोरी, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी बढ़ा पाएंगे।
लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या ये टेक्नोलॉजी डिजिटल डिवाइड को और गहरा नहीं करेगी? क्या इंसानों के दो वर्ग बनेंगे, एनहांस्ड और नॉर्मल? क्या भविष्य में लोग मजबूर किए जाएंगे इम्प्लांट्स लगाने के लिए? स्कूल में बेहतर ग्रेड पाने के लिए, ऑफिस में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए या सेना में एफिशिएंसी के लिए? अगर सोच का कंट्रोल सिस्टम के पास होगा तो आपकी स्वतंत्रता कहां जाएगी? बीसीआई कोई मोबाइल ऐप नहीं है जो अनइंस्टॉल हो जाए। यह सीधा आपके दिमाग में घुसता है। इसलिए इसका इस्तेमाल रेगुलेशन, एथिक्स और ह्यूमन राइट्स के साथ होना चाहिए। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक चमत्कार बन सकता है अगर इसे इंसानियत के भले के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर इसमें लालच, सत्ता या कंट्रोल आ गया तो यह टेक्नोलॉजी इंसान की आजादी, पहचान और सोच को मिटा सकती है। इसलिए जरूरी है कि सरकारें, वैज्ञानिक और आम लोग मिलकर इस पर खुलकर चर्चा करें और सख्त कानून और नैतिक मर्यादा